प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे इस प्यारे से ग्रुप लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल को देते हैं। धन्यवाद मास्टर्स। सो चलिए, अब हम सब सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, फिर आज का सेशन शुरू करेंगे। आइए हाथ जोड़कर सभी वीडियोस ऑन करें और हम अपने सभी गुरुजनों को, सभी मास्टर्स को, दिव्य शक्तियों को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को, हर एक रेल्म के, हर एक किंगडम के, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गुरुजन, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और हम जितना धन्यवाद करें मास्टर्स उतना कम है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो भी आत्मा की यात्रा हमने प्लान की है, सोल प्लान या पर्पस हमने जो भी क्रिएट किया है, उसे हम पूर्ण कर सके, उसके लिए हमें मदद करें। हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन, उसके साथ जो भी हमने सेट किया है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें और हम सब आगे बढ़ते जाएं, प्रगतिशील रहें, यही हम कामना करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आपकी कृपा, आपकी ग्रेस, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे पर हमेशा बरसती रहे। हम सब आपका साथ चाहते हैं मास्टर्स। हमारे जीवन में आप अपना बुद्धि, ज्ञान और मेधा का प्रकाश फैलाते रहें। हमारा जीवन हमेशा आगे अग्रसर होता रहे, सत्य का मार्ग का चुनाव करें, सत्य भाष करें और सत्य के साथ आगे बढ़े। सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी ध्यानियों का मैं स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। हमारे साथ आज अवनी राव मैम है। अवनी राव मैम जी का हम सब स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आने के लिए। हम सब पितृ पक्ष की जो ये समय चल रहा है, इसके साथ हम एंसेस्ट्रल हीलिंग ये आज मैम के द्वारा हम सबको ज्ञान या प्रोसेस जो भी है वो आज हम करेंगे। मास्टर्स, अवनी राव मैम पीएसएसएम के एक सीनियर मास्टर हैं, बहुत समय से पत्री सर के साथ ये ध्यान मार्ग में आई हैं, भक्ति मार्ग से इन्होंने अपने आप को भी बहुत हील किया है शारीरिक रूप से। और ये एक एस्ट्रल मास्टर, थर्ड आई मास्टर है। और डेफिनेटली हम सब इनके साथ जुड़कर बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें हमने सीखी हैं, बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं। सो ओवर टू अवनी राव मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। Thank you so much, Madhu. Thank you very much. Thank you. So, masters, जैसे हम सब जानते हैं कि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है और हम सब अपने पितरों से जो भी हमारे रिचुअल्स है, जो पूजा पाठ जो भी है, जो कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान में आने के बाद हमें डायरेक्टली हमारे पितरों से हम कनेक्ट हो सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो आज हम अपने पितरों को इनवाइट करेंगे। डियर मास्टर्स, आप सब लोग अपने स्वयं, जैसे जैसे मैं गाइड करूंगी वैसे वैसे आप सभी अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को इनवाइट कीजिए। अपने माता पिता, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारे एनिमल किंगडम के प्लांट किंगडम कितने जन्मों से हमारे साथ आ रहे हैं, उन सभी को हम ध्यान में हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। और हम सब उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। और जो भी गिने शिकवे रह चुके हैं वो आप उनको उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके साथ, क्योंकि उस तरफ से वो लोग हमारे पास आए, तो हम अपने आप को हील कर लीजिए। और जो भी आपको कहना है, आपका ग्रैटिट्यूड पूरी तरह से, पूरे दिल से आप करेंगे। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के वजह से हम यहाँ पर है और अभी भी वे लोग हमारे साथ ही है। और हमें कितने जन्मों से लोग ने हमें गाइड करते आए हैं और अभी भी गाइड कर रहे हैं। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे और हमारे पितरों के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे।
और कुछ समय तक उनके साथ ही रहेंगे। तो आइए, जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वो अपने चश्मे उतार लीजिए और हम सब ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान, आनापानसति ध्यान। I give my total. या मास्टर्स, सभी ध्यान में एक हो जाए। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पहले आए आके बहुत सारे द्वार हमारे लिए खोल के गए हैं। हमारे लिए प्रार्थना, उनकी ऊर्जा, सब कुछ हमारे लिए यहाँ पर छोड़ के गए हैं। हमारा भविष्य के लिए बहुत संघर्ष भी करके गए कि हमारी जो यहाँ की यात्रा पूरे मंगलदायक हो। हमें पता भी नहीं मास्टर्स, वे लोग हर समय हमारे साथ आत्मा स्थिति में हमारे साथ ही हमारे हमें गाइड कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा वो हमारे कण कण में है, हमारे जेनेटिक्स में है और बहुत सारे अनारोग्य भी हमारे लिए हीलिंग कर रहे हैं। ध्यान में आने के बाद हम बहुत बार हमारे एंसेस्टर्स के करीब रहते हैं। सपने में भी हमें उनकी गाइडेंस मिलती है। धीरे धीरे ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश हो चुका है और हम बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं। मास्टर्स,
इस 15 दिन पितृपक्ष के समय पितृपक्ष के लोक का द्वार हमारे पितरों के लिए बहुत करीब से कनेक्ट होने के लिए आते हैं। My dear friends, my dear masters, हम इतना हल्का हल्का हमारे लाइट बॉडी से उस दिव्य लोक के बगीचे में हम सब पहुंच गए हैं। एक अद्भुत नजारा, इस तरह के बगीचे हम धरती पे कभी भी नहीं पाए हैं। पूरी तरह से हरियाली, रंगी बिरंगे फूल, तितलियां, हम सब वहां पर पहुंच चुके हैं। ध्यानस्थ ध्यान स्थिति में एक अलग फीलिंग हो रहा है आपको। My dear friends, my dear masters and my dear gods, आप अपने सभी पुत्र पितरों को आह्वान कीजिए, वेलकम कीजिए, इनवाइट कीजिए। अपने माता पिता, अपने सारे रिलेशंस जो इस धरती पे नहीं है, अपने ससुराल के, अपने पति को, अपने फ्रेंड्स, और जो भी आत्माओं से आपके अनबन थे उनको भी पुकारिए। आज हमें कोई भी घृणा नहीं रखना है, कोई द्वेष नहीं है। सभी पितरों आपके पास बैठे हैं, उनको महसूस कीजिए मास्टर्स। कुछ मास्टर्स देख सकते हैं, कोई महसूस कर सकते हैं। इस समय हम अपने पितरों के साथ ही रहेंगे और कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी रह गया है आप उनसे बोलिए, क्षमा मांगे, उनको भी क्षमा कर दीजिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। हमारे पितृ उस हाईएस्ट ऊर्जा से हमारे पास है, अपने आप को पूरी तरह से हील करना चाहिए। आपके आगे के मार्ग के लिए भी उनसे सलाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए।
भांति कितने जन्मों के पशु पक्षी, बहुत सारे पेड़ पौधे, मिनरल किंगडम के क्रिस्टल्स भी हमारे पास आ चुके हैं। सभी पशु पक्षियों से माफी मांग लीजिए। वृक्षों को, मिनरल किंगडम को, ऋषि पितामह पत्री जी भी आ गए हैं। पत्री सर को साष्टांग प्रणाम कीजिए। उनकी ऊर्जा, ज्ञान, विजडम से कनेक्ट कर लीजिए। बांसुरी बजा रहे हमारे लिए। आपके इमोशंस कोई होल्ड के नहीं कर रखना, सब कुछ आप रिलीज कर लीजिए।
I give my total attention to what you're saying. बहुत अद्भुत समय है मास्टर्स हमारे लिए। हम कितने जन्मों से कितने सारे एंसेस्टर्स जो हम जानते भी नहीं, सभी लोग यहाँ पर हैं। 7 generations के हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितृ बहुत सारी लाइफ टाइम्स में रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल इश्यूज,
health issues. कितने जन्मों के कर्म जो भी इमोशंस है उसको रिलीज करते जाइए। आनंदित रहिए आपके पितरों के साथ। सेलिब्रेशन मास्टर्स, सेलिब्रेशन। वे हमें क्या बता रहे हैं? बहुत सारे विस्पर्स, बहुत सारा नॉलेज, विजडम आपको दिया जा रहा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है। इस समय बहुत सारा पावर, शक्ति आप महसूस कर रहे हैं।
डियर मास्टर्स, अभी समय आ गया है कि हम सभी को गुड बाय करें। हमारे सभी पितरों को, हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे गुरु को, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल किंगडम को भी हम प्रणाम करते हुए आनंदित हम सभी को विदा करेंगे। हमारे गुरु ने हमें इस अद्भुत ज्ञान की वजह से, उनकी ऊर्जा और विजडम की वजह से हम आज हमारे पितरों से हम मिले हैं। उस दिव्य लोक के बगीचे में, उस दिव्य लोक के बगीचे को भी हम साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने लाइट बॉडी से अपने शरीर में आ जाइए। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए।
Last 10 minutes, masters. Last 10 minutes. धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए मास्टर्स। हमारे गुरुओं को, हमारे एंसेस्टर्स को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। आज के इस अद्भुत ध्यान और इस एंसेस्ट्रल हीलिंग सेशन के लिए
मास्टर्स अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए हम धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे 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 आप ध्यान स्थिति से बाहर आ जाइए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम मास्टर्स, थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल ध्यान रहा मैम, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो या एक्सपीरियंस हो तो प्लीज आप जरूर शेयर करें। हैंड रेज कर सकते हैं आप सभी लोग। यस उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार आत्मावंदन अवनी मैम, मधु मैम। नमस्कार, नमस्कार। बहुत सुंदर आज का स्वाध्याय और बहुत ध्यान था। फिर बाद में बहुत गहरा लगा। 10 मिनट जब आपने बोला तो इतना उस समय जैसे आने का, बाहर आने का मन नहीं था, इतना सुंदर ध्यान रहा। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक समीक्षा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट। नमस्कार। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन यू। सभी। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस हुए जो शेयर करना चाहती हूँ। एक बात, मैंने ध्यान स्टार्ट किया थोड़ा लेट, मतलब जब आप हम वहाँ पहुँच गए थे, मतलब आई हैव यूज्ड द हेडफोन पर कुछ मतलब बैठ नहीं पा रही थी, कुछ काम कर रही थी। तो जब जैसे ही पत्री जी का स्टार्ट हुआ फ्लूट, तो वहाँ मेरे को ऐसे ना कन्वर्सेशन जैसे पूरी हुई पत्री जी के साथ। तो थोड़ी डांट भी पड़ी, इस तरह से हुआ कि उन्होंने मेरे को पहले बोला कि चेंज योर सेल्फ। तो 2 3 बार ऐसा आया कि चेंज योर सेल्फ, मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट वाले मतलब वॉइस में। तो मैंने मेरे मतलब मैं आगे से ऐसे मेरे मन में आया कि मतलब आप हमेशा मुझे क्यों बोल रहे हो चेंज करने के लिए, आई विल लॉस्ट माई आइडेंटिटी। तो मैं क्यों चेंज हूँ, मतलब मैं जैसे मतलब मेरे आगे से जैसे बच्चा करता है सवाल, वैसे आया उनको कि मुझे चेंज होने के लिए क्यों आप हर बार बोलते हैं। तो ऐसे माँ, जैसे नवरात्रि आने वाले हैं, तो मेरे मन में था कि मतलब क्ले लाके जैसे मेरे को माँ की छोटी बनाने, विग्रह बनाने का था। तो उन्होंने मुझे उसी की एग्जाम्पल देके समझाया कि जैसे तुम सोच रही हो कि तुम क्ले लाके उसको मोल्ड करोगे, तो मोल्ड करने से क्या उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी? तुम खुद को सिर्फ मोल्ड करो, तुम्हारी आइडेंटिटी वही रहेगी। जैसे तुम, उन्होंने मतलब सीधा वही मेरे को स्ट्राइक करवाया कि एक प्ले को तुम मोल्ड करोगे तो उस प्ले की अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तुम्हारी क्या आइडेंटिटी चेंज होगी। एक चीज ये बोली। फिर वहाँ आगे उन्होंने बोला कि जैसे मेरे मन में ऐसे आ रहा था माँ, आज थोड़े दिन से कि शायद कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं या कुछ, तो सीधा मेरे को ये बोला गया, शट योर स्टूपिड माइंड। ये सेंटेंस सीधा मतलब मेरे दिमाग में दिया गया कि शट योर स्टूपिड माइंड। तो मैं बोला कि यू आप चेंज हुए हो, अगर आप चेंज नहीं हुए होते तो फीलिंग नहीं हुई होती तो आप आज चेंज नहीं होते। तो आप रिविजिट मत करो उन एनर्जीज को फिर से पास्ट की। आप चेंज हुए हो, आप हील हो चुके हो, इसीलिए आप अपने आप को कुछ चेंज महसूस करते हो या नहीं। तो मेरे मन में भी ये है कि हाँ, मतलब मैं शायद गलत ही सोच रही हूँ। मैं बोला डोंट रिविजिट द एनर्जी, आप रिविजिट मत करो फिर से। और एक और चीज उन्होंने बोली कि अपने बेटे को, जैसे मेरा बेटा है छोटा 7 साल का, तो उन्होंने बोला कि अपने बेटे को अपने साथ रेगुलर करवाओ, मतलब एक रूटीन, रेगुलर मतलब एक रूटीन रूटीन में ध्यान करवाओ। तो वो जो ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा था एंसेस्टर्स का, तो उसी में से उन्होंने बोला कि इनमें से ये एक है। और आई सॉ द पर्सन मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मतलब मैंने वो देखे नहीं है कभी, पर आई सॉ ए स्टॉट पर्सन, मतलब उनकी वाइट बियर्ड जैसी। उन्होंने बोला उनमें से ये एक है। तो इनका दिया आप आज तक आप, आपकी फैमिली मतलब इनडेप्टेड है, आप यूज कर रहे हैं। तो अब आपको इनको, आप
आगे चाउस मतलब ऐसा कुछ था कि ये दुनिया के चाउस में मतलब शराब शोर शराबे में नहीं खोए, आप इसको अभी से अपने साथ रूटीन बनाओ। ऐसा मैं सोच रही थी कुछ दिन से, पर मैं स्टार्ट नहीं किया। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि इसकी रूटीन बनाओ, इसको साथ बिठाओ, 5 मिनट बिठाओ चाहे। और वहाँ उसके बाद हुआ कि एंसेस्ट्रल हीलिंग पहले भी शायद आपके साथ मैंने की है, तो तब मैंने को कोई फेस आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। तो आज ऐसा हुआ कि मुझे फेसेस आइडेंटिफाई हो रहे थे अपने रिलेटिव्स के। मतलब एक एक टाइम पे जैसे मैं उनके सबके हाथ अपने हाथ में लेके उनको जैसे प्यार कर रही थी, तो एक हाथ मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरी दादी का हाथ है। मतलब वो हाथ देख के ही मैं आइडेंटिफाई कर पाई कि ये मेरी दादी का है। तो उनके साथ एक बहुत मतलब मैंने अपने दादाजी कभी देखे नहीं है। तो एक स्टाउट जैसे पर्सन उनके कंधे पे हाथ ऐसे दिख रहा था। तो दादी मतलब मैं उनको देख के ऐसे मेरी आंखों में ऐसे थोड़ा मन भर आया। तो उन्होंने मेरी दादी ने मतलब क्योंकि वो बहुत ही यंग एज में विडो हो गई थी, तो हमने कभी अपने दादाजी नहीं देखे थे। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी चॉइस थी कि मैंने खुद स्ट्रांग अपने आप को इस लाइफ में रखना था, और मैं पूरी डिग्निटी से अपनी लाइफ जी है। मतलब उन्होंने ऐसे जैसे प्यार से किया कि मैंने पूरी डिग्निटी से जी है, मतलब कि तुम रिग्रेट मत करो कि अकेले। जैसे मेरे मन में आया है कि आपने पूरा इस टाइम में उनको देख ली हूँ साथ में, लेकिन हमने पूरी लाइफ आपको अकेले देखी। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी चॉइस थी, मुझे स्ट्रांग मतलब इस लाइफ में अपने आप को स्ट्रांग रह के सीखना था। उसके बाद मेरे एक मामा जी की डेथ हुई है बहुत ही कम एज में, 36-37। तो वो मेरे को दिखे, वो खड़े हुए दिखे मुझे, और ऐसे उन्होंने मेरे को सिर पे हाथ फेरा। तो मेरे मन में क्या, आप इतने जल्दी, एक तो आप बीमारी से गए और इतने जल्दी क्यों गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो करना चाहता था, जितनी अच्छाइयाँ मैंने करनी थी, मतलब ये मेरे लिए बेस्ट टाइम था। और मेरी बीमारी का रिग्रेट नहीं करो, क्योंकि उसके कुछ तो मेरे लिए एक बहाना होना था जाने का। वो मेरे लिए बेस्ट टाइम था, मैं इससे आगे कुछ नहीं करना चाहता था अपनी लाइफ में। तो उन्होंने ओके। मेरे को बहुत प्यार से सिर पे सहलाया भी। माँ मतलब फर्स्ट टाइम इस सेशन में, पहले भी सेशन आपके साथ किया है, लेकिन मतलब फेसेस, ये 2-3 फेसेस मेरे सामने, और इन दोनों ने बात की, और मतलब अच्छा लगा बहुत। वंडरफुल। और एनर्जी बहुत ज्यादा थी वहाँ, जैसे दोनों हाथों को ना ऐसे बर्निंग सेंसेशन हाथों पे और फेस पे हो रही थी, और हार्ट पल्पिटेशन बहुत तेज हो रही थी। थैंक यू। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल एक्सपीरियंस समीक्षा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। स्मिता। स्मिता कास्ते जी। Atmavandan, ma'am. आत्मवंदन। Atmavandan, ma'am. हाँ, First of all, thank you, ma'am. Thank you so much for this wonderful meditation, ancestor healing. काफी इमोशन हो गई थी, जो भी था वो सब रो रो के निकल रहा था, निकल गया। बाद में मुझे बहुत खुशी महसूस हो गई थी। एंड सेकेंड थिंग मैम, पत्री जी को आज मिलना हुआ अभी। आज अभी मॉर्निंग हमने सेशन किया था, 110 स्टूडेंट टीचर्स थे एंड स्टूडेंट मेडिटेशन करने गए थे। मैंने मेडिटेशन करवाया इतने लोगों का, और मुझे आज मौका मिला पत्री सर को सामने थैंक यू बोलने का। वो सामने आए, इतने खुश थे, मैं भी इतनी खुश हो गई थी। और मैंने उनको ये हीलिंग ये सेशन में द्वारा उनको मैंने बहुत थैंक्स कहा। तो मैम बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पत्री सर से मिलवाने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू थैंक यू, स्मिता जी। थैंक यू। आत्मबंधन। नमस्कार निर्मला आत्मवंदन। जी। यस। आत्मबंधन। निर्मला जी। आत्मबंधन। अपनी मैम मधु जी और सबको Yes. आत्मबंधन। आज का इतना अच्छा एंसेस्टर हीलिंग रही कि बहुत अच्छे से आपने करवाया, और सब कुछ आंसुओं में निकल गया। बहुत रिलीज किया है, बहुत रिलीज किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्के हो गए। और मेडिटेशन भी बहुत जबरदस्त थी, बहुत गहरी थी। थैंक यू आपका आने का आज का, और ये काम कराने का। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन थैंक यू, है। और हमारी थैंक मधु यू। मैम तो लाती हैं एक बार ऐसे पितृपक्ष में आपको, नो नो, और ये वो खुद बहुत आई है अच्छा इस बार, लगता अवनी मैम। इस बार अवनी मैम खुद ही लेकर आई है। वो बोली कि मधु मंडे को करने के लिए। तो मैंने कहा मैम मंडे को तो गुरु उपदेश ज्ञान सहिता रहता है, और ट्यूसडे को खाली है, अगर आप ट्यूसडे को करना तो मैम बोली ठीक है ट्यूसडे को। सो
यहाँ आना था मैम को हम सबके साथ जोड़कर एंसेस्ट्रल हीलिंग करानी थी, या मास्टर्स को चाहिए था, तो इसलिए आ गई। सो थैंक यू सो मच अवनी मैम। पिछली साल भी थैंक यू। पिछली थैंक साल यू। भी उन्होंने बहुत अच्छी कराई थी। हर साल कराती हैं और बहुत हल्के हो जाते हैं। और लगता है कि देखिए कितनी बड़ी चीज हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज थी जो हम लोग सब आपके द्वारा और पत्री जी सर ने जो सिखाया उनके द्वारा ये सब कर पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू, बस इतना ही थैंक यू, बोलना थैंक यू चाहूंगी। सो मच। थैंक यू थैंक यू। मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। मास्टर्स किसी और का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज जरूर शेयर करें। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। किसी को कुछ क्वेश्चन और पूछना है, किसी को कुछ कहना है, बताना है मास्टर्स, एनीबॉडी? यस तृप्ता आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी प्रणाम। मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, आत्म नमस्कार। वंदन। अग्नि मैम, आपको भी, सारे ग्रुप को, मधु जी को, आपको। ध्यान बहुत अच्छा चल रहा था, तो बीच में आवाज बंद हो गई थी बिल्कुल। मैंने कहा पता नहीं इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, तो मैं उतना सुन नहीं सकी, पर फिर भी मैं बैठी रही ध्यान में कि आपने जब ये बताया ना कि सारे पितर आ रहे हैं वहां पे, गार्डन है एक बहुत सुंदर, धरती में ऐसा कोई गार्डन नहीं है, तो इस तरह से मैं वहां तक पहुंच पाई थी। पर फिर भी मैं बैठी रही, ध्यान बहुत अच्छा लगा। पर यही देखा कि सबसे मैंने अपनी माफी मांगी, अगर मुझे किसी से मेरी कोई गलती है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं आप सबको भी क्षमा करती हूँ, जाने अनजाने जो भी हमारे जीवन में हुआ, तो उस सब के लिए मैंने उनको ऐसी प्रार्थना की। मुझे पता नहीं है कि आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, पर ध्यान बहुत गहरा लगा। फिर अचानक जब आवाज आई तो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे सब लोग, तो मुझे ये लग रहा था कि अभी तो ध्यान शुरू हुआ था, अभी ये इतनी जल्दी ये एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने लगे। तो मैंने देखा फिर उस टाइम पे 9:50 हो गए थे, तो पता नहीं आवाज क्यों बंद हो गई, क्यों आपकी आवाज भी नहीं आ रही, कोई म्यूजिक नहीं आ रहा, सब लोग म्यूट थे। पर सब लोग थे, कनेक्टेड था, मैंने देखा आँख खोल के, फिर जूम कनेक्टेड था, पर आवाज बिल्कुल भी नहीं थी कोई। तो मैम, एक कल सुबह की मैं मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कल सुबह हम मेडिटेशन कर रहे थे जब, तो मुझे मेरे दादा दादी दोनों नजर आए, जैसे उनकी शादी हो रही है। वाह। उसमें भी क्या नजर आया कि तीन वो जो हमारे ये होता था कि मूर्तियां, वो मुकुट जो बांधते थे चांदी का, उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, सरस्वती ऐसे मूर्तियां बनी होती थी। तो वो ऐसे औरतों को भी बांधते थे, दुल्हन को, और जेंट्स को भी बांधते थे। आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो शायद आपने देखा होगा, कभी आपको मालूम होगा ऐसा कुछ। तो वो बंधा हुआ है, मेरे दादा दादी दोनों के ऊपर, दादी मेरी घूंघट निकाले हुए, ऊपर से मुकुट बंधा हुआ है, और दादाजी भी हैं। और वो शादी उनकी हमारे घर में भी हो रही है जिसमें हम बड़े हुए हैं, और मेरी दादी के मायके में भी हो रही है। तो ये पता नहीं, मुझे कभी ऐसी कभी याद आई नहीं है उनकी, मतलब छोटी मोटी बात तो करते रहते हैं, पर ये कल मेडिटेशन में क्यों आया, तो मुझे यही लगा कि मैं पूछूंगी, मैम आएंगे तो क्यों हुआ ये, क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो बस यही मेरा क्वेश्चन है कि ये कहीं श्राद्धों की वजह से कुछ मैसेज तो नहीं है। वही अब श्राद्ध के लिए हम कुछ कुछ वो कर्मकांड करते हैं, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि वहां पर सब सेलिब्रेशन है। वो हाँ लोग जी। सब वापस मिलके उनकी शादियां हो रहे हैं, उन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके मैके में भी हो रहा है, उनके ससुराल में भी हो रहा है। मीन्स अदर डायमेंशंस में भी यही चल रहा है ना, कि हम जी। दुखी नहीं हुआ,
चाहिए। अभी तो आपके दादा दादी किसी के छोटे बच्चे या पति गए तो क्योंकि उनका समय आया, जैसे अभी समीक्षा ने कहा कि उनका जो मामा थे वो 37 इयर्स में चले गए, तो उनका हम्म। उतना ही समय था। इसके वजह से वो आपको बता रहे हैं कि एवरीवेयर इज अ सेलिब्रेशन ओनली, हम लोग ये सब नहीं करना चाहिए जो हम इधर धरती पे कर रहे हैं। ओके। क्योंकि मेरे को वो नजर आए, जो भी हमारे अभी मेरे ब्रदर भाभी पेरेंट्स सारे सारे ग्रुप था वहां पे। हम्म। मेरे भाई के पोते की डेथ हुई थी। वो बच्चा जो है लोहड़ी वाले दिन, पंजाब में हम लोहड़ी मनाते हैं 13 जनवरी को। तो जब लोहड़ी मनाने वाले थे तो वो 14-15 साल का बच्चा था। बहुत ही प्योर सोल था। कुत्तों की सेवा करना, गायों की सेवा करना, हर रोज मंदिर जाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। पर जब वो पैदा हुआ था ना, उसके हार्ट में होल था। तो हम्म। वो सबको मालूम था, बट ही वॉज वेरी प्योर सोल, सबसे बहुत प्यार से रहता था। वो भी नजर आया मुझे। वेरी गुड। तो ये सारा ग्रुप था, बहुत खुश थे सब लोग। कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई अम, कोई दुखी हो या कोई बात कर रहे हो, या मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं नजर आया। इट वॉज गुड गुड जेस्चर। वहां देर उस साइड सब लोग हैप्पी है, इधर ही हम लोग पूरा दुखी रहते हैं। उस तरफ जाने के बाद जी सभी हैप्पी है, क्योंकि उनको पता है कि उनका समय हो गया, इसके लिए वो लोग चले गए। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। ये आवाज पता नहीं क्यों चली गई, अगर उसके बारे में कुछ कनेक्ट कर सकते हैं तो बताएं प्लीज। आपका नेट गया होगा ना, नेट जाके वापस बस आए होंगे जूम ऐसा। जूम ऑन था सबकी। मुझे नजर आ रहे थे सब लोग जूम में हैं। जूम कभी कभी कनेक्टेड वो था। साउंड साउंड चले जाता है ना। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू। लव यू, बाय। थैंक यू। लव यू। थैंक यू सो मच सप्ता आंटी। मास्टर्स और किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग है तो जरूर हैंड रेस करें बिफोर वी एंड द सेशन। व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस? Experience. I was in deep meditation. I was in ओके। very deep meditation and बस ये कि मुझे जैसे होता है ना, बहुत गहरा ध्यान लगा। और मुझे जो महसूस हुआ, जो मैं आपको बताना, मतलब सभी को बताना चाहती हूँ। पता तो होगा ही, मगर फिर भी माय ancestors आर वेरी हैप्पी विथ मी। सो दे आर वेरी वेरी ओके। हैप्पी, सो दे आर एट पीस। सो ऐसा कोई भी नहीं लगा मुझे कि कोई पीस पे नहीं है। ऐसा लगा कि मैंने इतनी हीलिंग करी है अपनी खुद की, कि वो ऑलरेडी वो हील हो चुके हैं। तो इसीलिए दैट इज व्हाट, लाइक द स्टेज एट विच आई एम इन राइट नाउ। आई फील अ लॉट ऑफ पीस विद इन माई सेल्फ। मतलब डेफिनेटली हाँ, चारों तरफ कभी ऊपर नीचे से जो कुछ भी होता है, बट अदरवाइज आई फील एट पीस, एट आई फील वेरी सेटिस्फाइड, वेरी काम, वेरी पीसफुल, वेरी हैप्पी। सो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि, मतलब जैसे आप अभी कर्म कांड के बारे में बता रहे थे, तो वही मुझे भी नहीं लगता कि कोई कर्म कांड करना, क्योंकि मुझे लगता है दे आर ऑल सॉर्टेड। ये सब फील हो रहा है कि दे आर ऑल सॉर्टेड, आई डोंट नीड टू वरी। एंड हाँ, ये जरूर है कि दे आर ऑलवेज देयर विथ मी एंड दे आर गाइडिंग मी। बिकॉज जो घर परिवारों का होता है वो यही बताया जाता है कि वाई आर दे कमिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारी खुद की जो वुंड्स होते हैं, हर्ट्स होती हैं, अगर अभी भी हमारे अंदर बाकी है तो मतलब वो अभी तक हील नहीं हुए हैं। पितरों पितर वो भी हील नहीं हुए हैं। लेकिन वंस यू गेट हीलिंग, आप खुद जब हील करते हैं, ध्यान में आ गए, खासकर ध्यानी है, तो इट इज लाइक जो मुझे हेल्प मिल रही है, यानी कि यहाँ पूरे ग्रुप में सभी लोगों को, सबके अपने अपने पितरों के द्वारा उनको हेल्प दी जाती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि आपके जो पितर हैं वो बहुत खुश हैं आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन द डिवाइन इज देयर, आई मीन टू से व्हेन द पितर्स, जितने भी हमारे पितर हैं, वो जो पितर हमारे पर इतनी कृपा बरसाते हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन की भी बहुत अमेजिंग एनर्जीज एंड बहुत हीलिंग है। मैं तो ऐसा बोलूंगी कि उन्होंने ही मुझे हील किया है, ऐसे मैं बोल दूंगी कि उन्होंने इतना हील किया है कि इसलिए मैं, जो मेरे दिल से निकलता है ग्रैटिट्यूड, आभार जो निकलता है, वो इसलिए निकलता है क्योंकि मुझे पता है। और मैं इसलिए बार बार लोगों को बोलती हूँ कि आभारी रहो, सत्य के मार्ग पे चलो।
जब आप सत्य के साथ चलते हो, शुरू शुरू में थोड़ी कठिनाई हो सकता है दूसरों को आपके साथ जुड़ने में अच्छा ना लगे, आपके बारे में वो गलत सोचे, बुरा सोचे। लेकिन जब आप सत्य बोलते हैं तो सत्य कटु जरूर होता है, लेकिन उसको कटु बनाकर ना बोले। लेकिन हाँ, ये बात है कि प्यार से बोले। वंस यू स्टार्ट सेइंग सत्य, तो वो जितने भी लाइट मास्टर्स होते हैं, ट्रुथ के भी मास्टर्स होते हैं, वो सारी एनर्जीज आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो वो ऑटोमेटिकली हीलिंग होना शुरू हो जाता है मास्टर्स। तो जब तक कि आपके ये कर्म, जो कर्म कांड हम बोलते हैं, तो हमारे भी साथ क्या होता है कि कर्म चलते रहते हैं। आपको तकलीफें मिलती हैं, आप तकलीफें सहन करते हो। लेकिन अगर आपको हीलिंग मिल रही है और कहीं ना कहीं से अचानक सारे काम बन रहे हैं आपके, समझ जाओ कि आपके साथ आपके पितृ भी हैं और आपके मास्टर्स भी, डिवाइन भी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। और ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को छेड़ना नहीं चाहिए। एनीवे, बट थैंक यू सो मच मैम, बस यही बताना था, इसलिए मैं बहुत थैंक यू। पीसफुल ध्यान मेरे को लगा, जैसे होता है कि अ, बहुत आरामदायक। सो थैंक यू सो मच मैम, ऑलवेज। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशा जी, यस, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट, वीडियो ऑन कर ले अगर आपको करने का मन मैंने किया। है। हाँ, अब दिख रहे हैं आप। ये अरुणिमा मधु जी, सभी को आत्मवंदन। प्रणाम बहुत आशा जी। बहुत आप बहुत बहुत गहरा ध्यान, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। सभी पितरों को नमस्कार किया, सबकी माफी मांगी, और सभी अच्छा, बहुत आनंद लगा, बहुत आनंद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आशा जी। थैंक यू। देयर इज वन पर्सन पूजा करके, पूजा कोई और होंगी हो सकता है, बट आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन बार बार वो दिख रहा है उनका ना, तो इसलिए मैं सोची उनसे भी बोलूं। पूजा जी, वुड यू लाइक टू स्पीक? ये मुझे नहीं पता कौन है, बट अनम्यूट कर सकते हैं। आपका कैसा रहा ध्यान? अनम्यूट करें पूजा जी। पुष्पा व्यास रेस्ड हैंड। या मैं सोची कि शायद वो बोलना चाहेंगी, इसलिए उनको चांस दिया, कोई जो पूजा करके। बट पुष्पा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री नमस्कार, कृष्ण प्रणाम। राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण आज राधे का राधे। ध्यान बहुत अच्छा था मैम, बहुत गहरा था, बहुत गहरा था आज का ध्यान। और मेरे को ऐसे रोना वगैरह नहीं आया, संतुष्ट थी मन में। जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे मैं बुला रही थी मेरे पितरों को, और उनका धन्यवाद भी बोल रही थी, उनको बोल रही थी आप भी हमारे साथ में बैठ के ध्यान करो और मेरा भी आगे का मार्गदर्शन करो। आज का ध्यान बहुत गहरा था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, अभी जितने जितने दिन आप थे हम लोग के साथ में, आपने रो रो के निकाल के सब अपने रिलीज कर लिया है, तो आज कैसे निकलेगा? आज तो नहीं निकला, बिल्कुल भी नहीं निकला, लेकिन आज बहुत गहरा ध्यान हुआ, क्योंकि ना आज बिल्कुल भी रोना नहीं निकला, क्योंकि मधु जी के साथ सारा रोना निकाल लिया हमने। सही है, बराबर है। और थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबके जीवन में सुख शांति रहे, और इंसान को क्या चाहिए? जब मन में शांति आ जाती है ना, जब मन में आ जाए ना, तो बस पूरा जीवन शांत, तब आपको संतुष्टि आ जाए। शांति से संतुष्टि, जब संतुष्ट हो जाए ना इंसान, तो शांति अपने आप ही आपको महसूस होती है। हम क्या होता है, संतुष्ट नहीं होते हैं चीजों से। सो एनीवे, बट थैंक यू सो मच। बहुत सारे लवली लवली एक्सपीरियंसेस आप सबने शेयर किए, और इस ग्रुप के साथ आप जुड़े, आपके आपने ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाई और ग्रुप की चेतना के साथ जुड़े। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मास्टर्स, एंड थैंक यू थैंक यू। अवनी मैम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। या सो अभी भी टाइम है, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए जल्दी से, सो दैट वी कैन एंड द सेशन इफ यू वांट टू। अदरवाइज मैं तो ऐसे ही सेशन एंड करूंगी। सो यस, वंदना जी। यस, नमस्कार, प्रणाम। प्रबंधन मास्टर्स। नमस्ते। समय मैम, ध्यान तो बहुत गहरा था। मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी जो मुझे कचोट रही है थोड़ी, कि जैसे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स थे, कुछ एक दो मन्नतें थी जो पूरी हुई, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको पूरा नहीं कर पाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर के लिए मन्नत मांगी थी कि बन जाएगा तो मैं वो छोड़ दूंगी, लहसुन प्याज वगैरह, नहीं नॉन वेज छोड़ दूंगी, पहली बार में मैंने ये मांगा था। तो वो कुछ साल मैंने पालन किया, लेकिन उसके बाद वो टूट गया।
और फिर दूसरी बार मैं उस घर को मतलब सेल करके हमको दूसरा लेना पड़ा कुछ टाइम बाद। तो मैंने तब लहसुन प्याज का बोला था, तो लहसुन प्याज का भी अब कुछ साल पूरा करके अब फिर वो मेरा छूट गया है। तो मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि जो मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मतलब एक टास्क मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे शायद ये है कि भाई मैं अपने लिए हुए संकल्प को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। और उसके एवज में बार बार जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि बार बार बीच में कभी कभी बली बली शब्द आता है, बली शब्द आता है। और लाइफ में 2 बार ऐसा हो गया कि इतना मेरे को घुटन जैसा महसूस होने लगा, तो मैंने ये कहा, क्योंकि मन्नत माता से मांगी थी, तो भाई माता जी मैं किसकी बलि दूं जो मेरी ये घुटन खत्म हो, ये सब कुछ। और मैम जो मैंने बताया था मेरे डॉगी का, वो 3-4 दिन पहले जो 27th फ्लोर से नीचे गिरा है अननेसेसरीली, ये उससे एक दिन पहले भी घर में इतना मतलब जबरदस्त क्लेश था, और समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है। और जब मैंने घुटन में कहा कि भाई ये मेरे जो है ये चीजें मैं नहीं पूरी कर पाई, उसके लिए मैं कितनी बार माफी भी मांग चुकी हूँ, तो अब और मैं क्या बलि दूं। और उसके बाद ही इंसिडेंट हुआ। तो मतलब मैं इतने बुरी तरह से डर गई हूँ कि मेरी फैमिली में जो इतने सालों से नुकसान हो रहा है, क्या ये माता से मैं मन्नत पूरी नहीं कर सकी उसकी वजह से हो रहा है? तो क्या माता इतनी सजा मेरे को दे सकती हैं? मुझे इस चीज आपने का आंसर अपना चाहिए। आप वेजिटेरियन नहीं हुए अभी तक? मैम एक्चुअली मैं तो नहीं खा रही हूँ, बहुत सालों से नहीं खा रही हूँ, हो गई हूँ। पर घर में जैसे और मेंबर्स ने शुरू कर दिया, वो नहीं खा रहे थे पहले पर शुरू कर दिया, मैंने भी कहा कि ठीक है खा लो। तो एक तो एक ये है। आप बना रहे, नहीं, नहीं खा रहे लेकिन आप बना रहे। मैंने बेटे के लिए बनाया था पीछे 2-3 साल पहले, क्योंकि उसको भी हेल्थ तो इशू हो अभी गया आप था। नहीं बना रहे। अब नहीं बना रही हूँ, लेकिन प्याज शुरू कर दिया है वापस, लहसुन नहीं किया पर प्याज शुरू कर दिया, क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते हैं नहीं, वो। प्याज ठीक है, लहसुन मत खाइए। आप प्याज ठीक है, लेकिन आप माता के ऊपर क्यों आप ये डाल रहे कि उनके वजह से ऐसा हो रहा है? तुम्हारे पास्ट लाइफ्स के उनके कुछ भी। उनके नाराजगी की वजह से मुझे लग रहा है, उनकी वजह से नहीं, वजह तो मैं हूँ कि मैं संकल्प पूरा नहीं कर पाई, और उससे शायद वो नाराज हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो पहले तो वो संकल्प करना ही गलत है, बिकॉज हम कौन होते हैं वो संकल्प करने के लिए? आपके जो आपने जो लिख के लाए हैं, आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से होंगे, और आप उसके बीच में आप सब ये सब ऐड कर रहे हैं। आप जैसा जो नदी का प्रवाह है उसके उसके साथ रहिए आप। अगर आप अपने आप को और क्रिएट करेंगे तो वो तो इस तरह से इश्यूज आएंगे आपको। फिर मैम एक चीज ये भी तो कही कोई जाती है। माता इस तरह से, वो तो हमें ज्ञान नहीं था तभी हमें इस तरह से हम मन्नतें मांगते थे। लेकिन अभी आप कितने सालों से ध्यान में है, तो इस तरह से मन्नतें मांगने जरूरत नहीं है। हम क्यों किससे मांग रहे हैं? हम स्वयं ही भगवान है, तो हम क्यों किसको मांग रहे हैं? और क्यों मांगना चाहिए? अगर है नहीं है तो क्या हुआ? बट हमारे जो डिजायर्स है ना वो अनगिनत हो रहा है, और जो जरूरत नहीं उससे ज्यादा हम ये कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं काउंटर नहीं कर रही इस चीज को, लेकिन मैं इस तरह से इस चीज को कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं एक किसी भी टाइप के घर में सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उसकी कुड़न को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं चाह रही हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए उस चीज में, कि उनको भी तसल्ली मिले, और अगर उस हिसाब से मैंने मांगा तो उसमें क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि अगर कोई सिचुएशन आपकी टफ चल रही है, तो उसमें आप खुद क्या कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो भी तो देखो ना। तो अगर उस हिसाब से मैं अपना कंट्री आप देना चाहती हूँ। आपको पहले इम्प्रूव होना है। हम किसी को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपने क्यों ऐसे हस्बैंड को चुना है? बिकॉज इट इज पास्ट लाइफ। आपने इस तरह के जो वो जो अभी आप फेस कर रहे हैं, ये सब आपने उस लाइफ टाइम में किए हैं ना। पहले इस रिलेशनशिप को हील कर लीजिए। उनके ऊपर आप मिस्टेक्स नहीं डालिए ना, ओके। क्योंकि सब मिस्टेक्स हमारे अंदर ही है।
बट लेकिन आप उनके ऊपर ब्लेम कर रहे, कंप्लेन कर रहे, जज कर रहे हो, तो गलत है। फर्स्ट यू चेंज। मैम आप में जो थॉट्स है, जो आपके जो थॉट्स है ना, वो डायरेक्टली वो एक वेव्स की तरह उनको ये हो रहा है। इसके वजह से वो सेम जो सेम आप जो क्रिएट किए वो सेम आप ही रिसीव कर रहे हैं। मैम मुझे वाइसी वर्सा लग रहा है कि मैं उनका रिसीव करके वो कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। और मैम वो मैंने सब मेरी है, यू दो, हैव डन दैट दो पास्ट लाइफ। इस जन्म में तो आप स्त्री होके आए हैं, उस जन्म में यू आर मेल। और मेल में आप कितने क्रूएल थे, इसमें आप भी मैम स्त्री एक जन्म पास्ट लिए, इसके लिए आप स्त्री की तरह सोच रहे हैं। बट इन दैट लाइफ यू आर अ मेल, यू हैव टॉर्चर्ड हिम लाइक एनीथिंग। मैम एक पास्ट लाइफ में तो मैंने देखा है कि मैं जैसे एक राजस्थानी घर होते हैं सिंपल से, जैसे कच्चे घर जो होते हैं, उस टाइप के घर में मैं अपने बच्चे को उठा के अंदर ले गई हूँ और अपने पति से बोल रही हूँ कि खाली बैठे रह, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जाके कुछ काम देखो। और वो साइकिल लेके, धोती कुर्ता पगड़ी बांधे हुए हैं, और वो साइकिल लेके चले गए। ये तो मैंने देखा है मैम लाइफ में, मतलब एक पास्ट लाइफ में देखा है कि तो कितने मतलब लाइफ टाइम्स उस है टाइम ना, भी इस लाइफ टाइम्स सेटिस्फेक्शन में नहीं था आपने लाइफ। ऐसे पर्सन को क्यों सिलेक्ट किए? वो ध्यान में बैठ के देखिए आप कि आपने क्यों इनको क्यों सिलेक्ट किया है। मैंने इनको क्या किया है, मुझे इस तरह से क्यों रिएक्शंस मिल रहे हैं। पहले आप ध्यान में बैठ के वो हील कीजिए, आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली आपने उनको बहुत कष्ट दिया है। पहले उस रिलेशनशिप को हील कर दीजिए। अगर आपको सुख शांति लाना है तो इट इज इन योर हैंड्स, क्योंकि आपको ध्यान के बारे में पता है। वो तो ध्यान करते हैं नहीं, मुझे मालूम नहीं, बट यू आर डूइंग मेडिटेशन, नो? मैम ध्यान तो वो भी करते हैं, और वो ही इज वेरी रेगुलर। वो तो सुबह उठते हैं अपना, मतलब एक फिक्स टाइम टेबल है उनका, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। एंड ही इज अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम एन इवनिंग पर्सन, ऐसा है। मॉर्निंग तो आपको ध्यान करना ही है, और आप ध्यान में बैठ के कर्म सिद्धांत के बारे में तो हम पता है कि हमने जो बोले वही पा रहे हैं। सो आपके थॉट्स के ऊपर, आपके शब्द व्यवहार के ऊपर आप बहुत गौर कीजिए, बैठ के देखिए कि क्यों हो रहा है। भाई घर में क्यों इतने सारे क्लेश है, वेर इज द रीजन, कहाँ पर ब्लॉक है। तभी ठीक आप है मैम, पूरे आपका लाइफ को हील कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। दैट क्योंकि इज मैम इन योर कोशिश वो भी हैंड्स। कर रहे हैं, कोशिश मैं भी कर रही हूँ, लेकिन हमारी जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए ना, उस तरह से इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे स्टक है बिकॉज हम लोग। यू हैव नॉट हील्ड टोटली। आपने अपने आप को चेंज नहीं किया है। स्टिल आप बहुत सारे ग्रजेस है, घृणा है, वेंजेंस है, ये सब है। यू आर नॉट कम आउट ऑफ ऑल दैट। यू हैव टू टोटली एक्सेप्ट हिम, वो जैसे भी है। डोंट कुछ भी जज नहीं कीजिए, वो जैसे भी है, देन यू सी द चेंज। मैम एक्चुअली मुझे आपको बहुत लगता है, सारा एक्सपेक्टेशंस है कि वो चेंज होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट, यू हैव टू एक्सेप्ट हिम टोटली, जैसे भी है। जस्ट एक्सेप्ट हिम। नहीं मुझे तो मैम ये लगता है कि ही इज अ परफेक्ट पर्सन, ही इज अ फाइन पर्सन। सिर्फ अग्रेशन पार्ट जो है, वो रीजन है उसके भी, लेकिन एग्रेशन वो इज इतनी कमिंग फ्रॉम यू इतनी ओनली, perfect है। बिकॉज एग्रेशन इज कमिंग फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम हिम। बिकॉज आप सॉरी एग्रेसिव है, आप एग्रेसिव है। मैम, मैं शायद अभी अभी लग रही होंगी, लेकिन मैंने, आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बट आई कैन फील दैट सो मच ऑफ एग्रेशन, बिकॉज आप जो पहले जो हुआ है वो आप नहीं छोड़ पा रहे। आप बहुत मैम एग्रेसिव इस उसकी वजह लाइफ, से, बिकॉज वो सब आपको वो सरफेस में आ रहा है, इसके लिए आप एक एक बार आप पास्ट में चले जा रहे हैं। ओके पास्ट इज ओवर, उसके लिए आप बार बार आप पास्ट में चले गए और वो सब मेमोरीज को लेके आएंगे तो आपका जीवन कैसे हील होगा? पास्ट इज ओवर। जी और डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस दैट फर्स्ट यू टोटली चेंज। और उनको पूरी तरह से स्वीकार कीजिए, वो कुछ बोले तो भी यू डोंट टेक इट, डोंट अलाउ इट टू गो इनसाइड। बिकॉज एक्चुअली दैट वही इज हुआ है वो जो, वो सब टेस्ट है हमारे लिए। हम सोचते हम्म, हैं कि हम ध्यान करेंगे, वो सब नो, दीज आर ऑल टेस्ट।
हर समय वो हमारे सामने आते हैं, वो ट्रिगर्स है वो, कि ध्यान करने के बाद भी हम अपने आप को वो ट्रिगर्स को कैसे हम हैंडल कर रहे हैं। हाँ, ये तो हो रहा है मैम, वो ट्रिगर्स हैं और मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, अब तो ये सिचुएशन आ गई यू है। हैव टू, और ध्यान का समय बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी में रहिए, आपके घर में एनर्जी फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, हैप्पी फ्रीक्वेंसीज आना चाहिए, तभी एवरीबडी विल बी ओके। एटलीस्ट ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच वंदना जी। थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मास्टर्स का, मास्टर्स थैंक यू। और किसी की कोई भी प्रश्न, कोई शेयरिंग हो तो जरूर इन दिनों में आप अपने मन पे जो भी महसूस कर रहे हैं उसको लेकर आप मनन करिए, ध्यान में जाइए और अपना ध्यान करिए, तो डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। कई बार हम रेडी नहीं होते एक्सेप्ट करने के लिए, मगर एक्सेप्टेंस, आपको अपने आप के साथ ट्रूथफुल रहना है। तो मैं एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ मास्टर्स की, अभी कल ही मैंने एक मकतूब का सेशन लिया है। तो उसमें ना जो ये आज जैसे मैम अभी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि प्लीज ट्राई एंड हियर मकतूब ऑल्सो। उसमें भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो मास्टर्स के द्वारा हम तक, हर एक पेज के साथ हर दिन कुछ ना कुछ नया मैसेज हमको मिलता है, जैसे राइट ऑन उस दिन का मैसेज हो, राइट। तो प्लीज ये जो अभी वंदना जी का भी एक प्रश्न था, उसमें मैं बस शेयर करना चाहती हूँ। ये स्क्रीन में मैंने निकाल के रखा है, तो मैं सोची कि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, बाकी इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट इसको एक बार पढ़ लीजिए आप सब लोग इंग्लिश में। तो वो ये कहते हैं, मास्टर वी थिंक इट रियली सीम्स एज इफ, मतलब वो ये कहते हैं, मास्टर कह रहे हैं कि हम, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी जो फ्रीडम है वो एक तरह से हमने खुद ही स्लेवरी चूज की है। हम एक 8 घंटा, जैसे हम ये सोचते हैं कि हम 8 घंटा काम करते हैं, अगर हम प्रमोट हो जाएंगे तो हम 12 घंटे काम करेंगे। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं मेरे पास ना कुछ टाइम ही नहीं रहेगा शादी के बाद मेरे लिए। अगर हम भगवान को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो मतलब हमें शायद बहुत सारे सर्विसेज अटेंड करनी पड़ेंगी, मासेस अटेंड करने पड़ेंगे, रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं एवरीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, मतलब अगर हमारे जीवन में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, प्यार, काम, फेथ, विश्वास, हर चीज हमारे लिए एक बर्डन साबित हो जाती है। तो मास्टर कहते हैं कि केवल जो प्यार है वो हमें इन सब चीजों से छुटकारा दिलाता है, और एक प्यार ही है जो हमें आजादी देता है। अगर हम प्यार नहीं कर सकते तो हमको वहीं रुक जाना चाहिए। तो जीसस कहते हैं, ऐसा जीसस कहते हैं कि अगर आपकी आंखों ने आपकी आंखें आपको अगर सिन दिखाती हैं, पाप दिखाती हैं, तो अपनी आंखों को निकाल के दूर कर दो, अपने आप से दूर कर दो। क्योंकि बेटर ये रहेगा कि आप एक ऐसी एक ही आंख के साथ आप जीवन में एंटर करो जहां पर आपकी आंखें अच्छा देखें, रादर देन दो आंखें होने के बावजूद आप फिर उस पाप की जो अग्नि है उसमें आप जलें। डेफिनेटली वो हार्श है, बुरा लग सकता है, लेकिन दैट इज हाउ इट इज। मीनिंग मास्टर्स बस यही बात है कि अगर हम खुद ही अवेयर हो जाएं कि हाँ हमें पता है कि हमारी लाइफ में हम कहाँ गड़बड़ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम क्या इसके लिए वेट करेंगे कि ये हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा या करूंगी, यू नो। जस्ट ये मेरे को बताना है और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे समझ में तो आ गया था, बट आई डोंट वांट टू, बट बात वही है जैसे अभी अपनी मैम कह रहे हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड को सोच रहे हैं लेकिन वो ध्यान भी करते हैं, अगर अग्रेशन है, अग्रेशन किस में नहीं होता है, सब में होता है अग्रेशन मास्टर्स, ध्यानियों में भी होता है अग्रेशन। देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं भी, हम अपने पत्री सर को भी जानते हैं, वो भी अग्रेसिव थे, कई बार गुस्सा करते थे। बट गुस्सा क्यों करते थे वो? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो चीज जो थी वो सही नहीं लगी, और उनके तो डांट में भी, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि मास्टर की वाइब्रेशन क्लियर हो जाती थी डांट से, गुस्से से। अब कई लोगों को पसंद नहीं था कि वो मार देते थे, लेकिन पुराने जमाने में भी गुरु मार देते थे। वो मारने से भी वो जो डर है ना, और जो अंदर की जो एंटिटी है वो भाग जाती है। आप समझ रहे हैं? तो अग्रेशन वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो ध्यान ही है उसके अंदर दबा हुआ जो कुछ भी था वो बाहर निकल रहा है।
और अब आप बोलते हैं कि आप शाम, यू आर अ नाइट पर्सन, ही इज अ मॉर्निंग पर्सन। तो जो शाम का पर्सन होगा वो एम्पैथ भी होगा, वो शैडो एस्पेक्ट भी रखेगा, वो नेगेटिव भी सोचेगा, वो अच्छा भी सोचेगा, बुरा भी सोचेगा, सब कुछ कर सकता है जो नाइट का पर्सन होता है। इसलिए अपने आप को चेक में रखना है, बहुत चेक में, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं अपनी नेगेटिविटी को अपने जीवन में ला रही हूँ बार बार। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो मेरी सोच का ही जरिया है, मैंने सोचा और वो हो गया। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, आई अंडरस्टैंड, मगर अब उस चीज को डिसकंटिन्यू करें और ये सोचें कि मेरे लाइफ में सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है अब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और मैंने आपको कहा था ललिता सहस्त्रनाम लगा लीजिए, सुबह शाम करिए। सो डू इट मास्टर्स। उससे क्या होता है कि देखिए, जब मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी क्लेंस होती है। हम, अगर हम केवल प्यार 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 प्रेम 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 भी बोले तो वो भी एक तरह से प्रेम की एनर्जी से हमें सराउंड करता है। वैसे ही कोई भी मंत्रा चैंटिंग, कोई भी मंत्र या ऐसा कुछ जो हम देवियों के 100,000 नाम हम बोलते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारी भी सुनने से हमारे कर्ण, हमारे कान, हमारा दिमाग, हमारा खुद का शरीर, हमारा घर, हर चीज की एनर्जी क्लेंस होती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, क्लटर अलग करो, कहा था मैंने आपको। वो जो पुराना समय, और खासकर मेटल एनर्जी, अगर मेटल से जुड़ी हुई कील है, कटी वटी टूटी हुई चीजें रखी हैं अगर, तो उनको भी क्लेंस करें। प्लीज डू दैट। तो मैंने आपको कल परसों भी आपको बताया था। और बट एनीवे, तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मास्टर्स। आज का फिर सेशन हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी मैम आपका, कि आप आज यहाँ पे थैंक यू। आए थैंक यू। और आपने हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान दिया और साथ में ध्यान भी बहुत सुंदर कराया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभार। थैंक यू। तो थैंक यू मास्टर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब अपना ध्यान करते रहें, मनन करें कि हमारे भीतर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ठीक करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये गलत है तो उसको मानिए कि गलत है। अवेयर जब आप इंसान हो जाता है कि मैं अवेयर हूं, तो कोई चॉइस ही नहीं, मतलब दिस इज कॉल्ड चॉइसलेस अवेयरनेस। उस चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ कि अगर एक आंख गंदा देख रही है तो उसको निकाल के बाहर कर दो, बस वही बात है। सो मास्टर्स, सबका मंगल हो, सबका भला हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक चेतना के साथ करें, और समूह में बैठकर ध्यान करते हुए आगे बढ़े। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और साथ ही साथ अपने भीतर इनर वर्क करते रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक मास्टर। यू मधु। थैंक यू।